ऐसी तो नहीं कह दी आज रविवार है तुम दुकान जाओ। अरे भैया 2-4 रविवार को थोड़ा लेट चले जाएंगे तो क्या बिगड़ रहा। अगर कोई काम की चीज़ सीख गए। आज का विषय है संस्कार। ये धन दौलत तुम्हें बुढ़ापे में साथ नहीं देगी। ये धन दौलत बुढ़ापे में साथ नहीं देगी। बुढ़ापे में साथ देंगे तो संस्कार, बच्चों को दिए गए संस्कार। अगर तुमने आज कह दिया कि जाओ बाजार, संडे का दिन है, तो तुम पड़े रहोगे, कराते रहोगे, कहेंगे पिताजी आज संडे है, दुकान है, कल ले चलेंगे डॉक्टर के। अगर आज ये कह दिया कि रविवार है तुम दुकान देखो, हम आ रहे थोड़ी देर में, तो ऐसा ना हो जाए कि हम बीमार पड़े रहें और बच्चा ये कहे कि आज रविवार है, आज बाजार का दिन है, अब कल चलेंगे, और कल आई ना पावे। इसीलिए आगे रविवार से ध्यान रखिएगा, बच्चों को सबको लेके आना है। किसको सुनाएं? आप लोग तो संस्कारित हो, सुनाना चाह रहे थे बच्चों को। चलिए, हो सकता है उम्र से ज्यादा हो, लेकिन बच्चों जैसी अभी बातें हों, इसलिए सुनाई दे रहे हैं। अरे हम नहीं कहते, लेकिन विचार ऐसा कभी कभी आता है, कभी कभी बूढ़ों की बातें सुन के लगता है कि अभी बच्चों में इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, और कभी कभी तो लगता है बच्चे ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता, बस मैं अपनी बात पर पहुंचता हूं कि संस्कार क्या है। संस्कार भूपरस्करण की तरह है। संस्कार भूपरस्करण की तरह है। भूपरस्करण कहते हैं बंजर जमीन को, घास फूस वाली जंगली भूमि को, पत्थरों वाली भूमि को पत्थर हटा के, घास फूस हटा के उपजाऊ बनाने की तरह है। भूपरिष्करण कहलाता है भूमि को बीज बोने योग्य बनाकर बीज डालना, तभी उससे मन वांछित धन, धान्य, फल आदि की प्राप्ति होती है। और ये संस्कार पौधों की निराई गुड़ाई, उनकी खरपतवार निकालने की तरह, सिंचन करने की भांति और अनावश्यक पौधों को उखाड़ के अलग फेंकने की तरह, टहनियों की काट छांट करने की तरह और झुकती टहनियों के सहारे थुमियां लगाने की तरह होते हैं। नहीं तो ये उपवन वन बन जाते हैं। वन उपवन में यही अंतर होता है। उपवन की संभाल माली करता है और वन भगवान भरोसे होते हैं। इसीलिए वन में पौधे टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, क्योंकि उन वन के पौधों में किसी ने संभाल नहीं की। उसी प्रकार से संसार में बिना संस्कार के बेटा बेटी टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। और जिनके बेटा बेटियों को संस्कार दिए जाते हैं, वे कई पीढ़ियों तक आपके परिवार की प्रतिष्ठा, आपके परिवार का धन धान पुण्य कायम रखते हैं। और संस्कार आगम के अनुसार वस्तु के स्वभाव की योग्यता को, स्वाभाविक योग्यता को पर्याय में प्रगटाने के कारण बनते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, लेकिन मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति होते हुए भी हर मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती जब तक कि कुम्हार उस मिट्टी को संस्कार न दे। मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, लेकिन बिना कुम्हार के संस्कार दिए वो हर मिट्टी घड़ा बनने योग्य सुघट नहीं होती है।
इसी प्रकार से एक लोहे का टुकड़ा रोड पर पड़ा रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है और कबाड़ वाले उसे लोहे की आधी कीमतों में खरीद के ले जाते हैं। ऐसे ही बिना संस्कारित बच्चियों की कोई कीमत नहीं होती है। जिस प्रकार से उस लोहे के टुकड़े को लेद मशीन, खराद, कारखाना आदि में ले जाएं और उसके संस्कार दे दें, तो वो लोहे का टुकड़ा यदि नट बोल्ट बन जाए, तो जो लोहे का टुकड़ा कोई 2 रुपए का नहीं खरीदता था, वही नट बोल्ट आपके 20 रुपए के बिक जाते हैं। क्या हुआ? उन नट बोल्ट में संस्कार दिया गया है, चूड़ियाँ काटी गई हैं। तो इसी प्रकार से जिन बच्चों को, बेटियों को संस्कार मिल जाते हैं, वे सारे जीवन पाप की ओर नहीं जाते हैं, धर्म का आचरण करके अपने पीढ़ी को भी आगे बढ़ाते हैं। और जिनके माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, वे बुढ़ापे में रोते हैं, काश मैंने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए होते तो। उसी प्रकार से ये माता पिता, गुरु, मिट्टी, सामान, लोहे आदि की तरह इन कोरे कागज, कोरी किताब वाले बच्चों को जीवन जीने और जीवन जीते हुए संसार के जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने के संस्कार देते हैं। यदि संस्कार न दे पाए तो बच्चे और मनुष्यपना क्या लाभ का है? फिर मनुष्य में और कीड़े मकोड़े जानवरों में अंतर क्या रहा? अगर बच्चे जानवरों जैसी हरकत करें तो जानवरों में और मनुष्यों में अंतर क्या है? केवल कहने से नहीं काम बनेगा। मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। आज बहुमान आना चाहिए। हम 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट मनुष्य योनि में है और हम जन में एक स्पेशल जैन है। जन और जैन में अंतर समझना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का हमारा कितना सम्मान है, जैनियों का कितना सम्मान है। हमें उस सम्मान को कायम करने के लिए आज जैनत्व को समझना होगा कि जैनत्व होता क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, संसार में लोग किस प्रकार से दुखी रहते हैं और जैनी आज कितने सुखी रहते हैं। जैनियों के यहाँ अन्य जीवों की तुलना में आज धन, वैभव, समृद्धि और सम्मान आदि बरकरार होता है, क्योंकि जैनों का जीवन दूसरे जीवों से कुछ अलग ही होता है। इसीलिए संस्कार, क्योंकि सामान्य जन से जैन और जिन होने वाला अथवा सामान्य मनुष्य की तुलना में योग्य व्यवसायी, उद्योगपति, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर होकर भी परोपकारी वृत्ति से निज पर के साधन करते हुए सफल जीवन जीना। डॉक्टर बहुत होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं कि बीमारी कैसे बढ़े और जे मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा रहे, 2 दिन का भाड़ा और मिल जाए। ऐसे डॉक्टर भी होते हैं। और ऐसे डॉक्टर भी होते हैं कि भैया मेरे बस का नहीं है, आप ले जाओ। ऐसे डॉक्टर भी होते हैं कि यदि कोई नहीं है तो चलो तुम इलाज फ्री में करा ले जाओ। जैनियों के संस्कार दयावंत होते हैं और दूसरों के संस्कार भी आप देख सकते हैं। अगर आपके अंदर एक संस्कार है तो समझ लो आप अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। कोरोना काल में ऐसी पोस्टें आई। एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली है, उसकी जब बहू कोरोना में चली गई तो वो कह रहा है पुलिस वालों से, इसके जेवर उतार लो, अपनी बहू, हमारी बहू के जेवर उतार लो। एक एक्सीडेंट में उसकी बहू मर गई तो पुलिस वालों से कहता है इसकी जेवर उतार लो। पुलिस वाले सोचे बब्बा के दिमाग खराब हो गया, बहू के मरने का सदमा हो गया, कह रहा मेरे बहू के जेवर उतार लो। बोले बब्बा क्या कह रहा है? बोले मैं पागल नहीं हूं, मैं होश में हूं, तुम मेरे बहू के जेवर उतार लो। बोले क्यों? बोले जब एक बार एक्सीडेंट हुआ था, लोग बचा रहे थे जीवों को और हमने एक बहू के जेवर उतार लाए थे कि मेरी बहू पहनेगी, लेकिन वो जेवर बहू ने पहने, बहू का वही हश्र हुआ, अब तुम उतार ले जाओ। पुलिस वाला बोला मैं उतार ले जाऊं?
जब तुमने उतारे थे तुम्हारी बहू का ही हाल हुआ, और मैं उतारने जाऊंगा तो मेरी बहू का हाल नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कोरोना में पोस्ट डाली थी कि विधि का विधान, कर्म का सिद्धांत अटल है। बोले आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास दवा लेने आया, मेरे मेडिकल था, दवा कीमत थी 1800 की और मैंने उसके 8000 रुपये मांगे। वो मुझे 4000 दे रहा था, 1800 के 4000 दे रहा था, दवा में 8000 लिखे थे। मैंने कहा 1 पैसा कम नहीं होगा, लेना हो लो, मत लेना हो। रोता हुआ खड़ा रहा और शाम को उसका बेटा मर गया। आज दवाइयों में होता है कि दवाई की कीमत 10 रुपये होती है, लिखी 40, 50, 60 जाती है, लेकिन निष्ठुर व्यक्ति, अत्याचारी व्यक्ति, इनके अंदर दया नहीं होती है, वो निर्धनों गरीबों और के प्रति दया भाव नहीं रखते हैं, और लोग आज मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बोले आज मेरा बेटा, मेरा 3 लाख खर्च हो गया लेकिन मेरा बेटा नहीं बचा। आज मुझे याद आ रहा है कि जब मैं किसी के बेटे के दया नहीं कर पाया और मैंने उस बेटे को मरने से नहीं बचा पाया, आज कोरोना में मेरा बेटा चला गया। हमें पता है इंजेक्शन 10,000 का आता है, हफ्ते का आता है, आज डॉक्टर कितना वसूल रहे हैं। मैं केमिस्ट हूं, जब याद आती है तब तक देर हो जाती है। इसीलिए ये पहले से याद रहे कि जो हम किसी के लिए चाहते हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए संस्कारों की चर्चा होती है। संस्कार अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे संस्कार से प्राणी परोपकार द्वारा इस भाव को सुखमय बना लेता है और शुभ भाव से अगले भाव में उच्च योग्यताओं का वाला होता हुआ भाव सागर से तर जाता है। वहीं बुरे संस्कारों से व्यक्ति व्यसनी, डाकू बनकर के, अत्याचारी बनके इस भाव में भी रोग पीड़ा, जेल आदि के दुख भोगता हुआ अगले भाव में कीड़े मकोड़े बनके, नारकी बनके दुख पाता है। इसीलिए आज बुरे संस्कारों को छोड़ करके अच्छे संस्कारों के लिए एक चर्चा करना आवश्यक है। और सबसे पहले संस्कार दाता तो माँ होती है। जैन दर्शन में गर्भ के संस्कार होते हैं। अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को कुंदाचारी बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। दोनों माँओं के उदाहरण आपके सामने हैं। माँ जैसी सृष्टि में कोई नहीं होती है, क्योंकि माँ का जीवन, खान पान, रहन सहन, चित्र आदि देखना, बातें करना, उस बालक, गर्भ के बालक को भगवान बना सकता है। और माँ चाहे तो बुरे खान पान से, बुरे भाव से, बुरे दृश्य देखने से, बुरी आदतों से अपने बेटा बेटियों को बुरे संस्कार दे सकती है। एक संस्कार गर्भ में आते हैं, इतिहास साक्षी है, गर्भ में संस्कार होते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में संस्कार धारण किए थे। इसीलिए प्राण समाज की आमना है कि माला जी से ब्याह होता है। लेकिन होता कब था? जब लोग पवित्र कपड़े पहन के, नहा के, आज तो बाजार का लहंगा चुन्नी पहन के माला जी हो रही है। जिनवाणी का मजाक उड़ा रहे हैं। तलाक नहीं होगी तो क्या होगा? तलाक नहीं होगी तो क्या होगा? जब लहंगे चुन्नी बाजार के होंगे, लिपस्टिक होगी, खून मुंह पे होगा और माला जी होगी, तलाक होगी या असमय वियोग होगा। धर्म की अवमानना कर रहे हैं लोग, विचार नहीं करते हैं ये परंपरा किस लिए बनाई गई थी। 53 प्रकार के संस्कार, गर्भ से लेके, जन्म से लेके कैसे कैसे संस्कार होते हैं। मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अंत में अंतिम संस्कार। इस संस्कार अगले जीवन के लिए अच्छा लक्ष्य बनाने के लिए होते हैं। और माँ के बाद पिता, और पिता के बाद शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु के बाद धार्मिक गुरु संस्कार का दातार होता है। संस्कारों की महिमा एक एक समय का विनय पूर्वक पढ़ा हुआ ज्ञान, जनवाणी की श्रद्धा, एक एक संस्कार ग्रहण किया हुआ जीवन में संस्कार ही कायम रहता है। इंद्रिय ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान
मरघट पर खत्म हो जाता है। जो संस्कार होते हैं, जो भाव बनते हैं, जो विचार चलते हैं, वो भाव में जब सपने में आ सकते हैं, अभी दिल के विचार रात में आ सकते हैं, तो जीवन के संस्कार जीव अगले भाव में लेके जाता है। जीवों के संस्कार दिखाई देते हैं, कौन जीव किस गति से आया है, इस संस्कारों का महत्व है। विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र किसी समय भी प्रमाद में नहीं जाने देता है, और अन्य जन्म में संस्कार रहने से स्मरण आ जाते हैं। यही कारण है नरकों में सम्यक दर्शन जाति स्मरण से होता है, इसी संस्कारों का महत्व है। उदाहरण हमारे गुरुदेव ने विपलाचल पर्वत पर वीर प्रभु की वाणी सुनी थी, वो संस्कार इस पर्याय में आए। हमारी जनवाणी में लिखा है बाल कालाद प्राज्ञम, हमारे गुरु महाराज बाल काल से ही प्राज्ञ थे, क्योंकि उनके संस्कार पूर्व जन्म के थे। हमारे संस्कार भी सबके ऐसे हैं। हम गुरु महाराज के साथ रहे हैं, हमें विश्वास है, हम तारणपंथी रहे हैं, तभी आज तारणपंथ में आए हैं, तभी जनवाणी की श्रद्धा है, और आज बनी रहेगी तो कल हम पुनः जैन कुल पाके मुक्ति मार्ग को आरूढ़ होकर मुक्त चले जाएंगे। संस्कार कभी छूटते नहीं हैं, अच्छे हों या बुरे, आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। वही संस्कार हमारे भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, और वही कर्मबंध के कारण बनते हैं। संस्कारों की चर्चा हो सकता आज पूरी ना हो, लेकिन समझना चाहिए धीमे धीमे। मैंने कल कहा था, रानी श्रीमती वज्रजंग की पत्नी का संस्कार, दान देने का संस्कार, राजा श्रेयांश बना, और सपने में आया वो संस्कार, सपने का कारण बना, और वो संस्कार उस रानी को राजा श्रेयांश बनाते हुए मोक्ष का कारण बन गया। दान देने के संस्कार होंगे, जीवन में कभी बुराई नहीं आएगी। अगर दान देने के संस्कार पड़ गए, बच्चों को आरती पकड़ने के संस्कार पड़ गए, तो भोजन की थाली पकड़ाएंगे, और बच्चों को आरती नहीं पकड़ाओगे तो भोजन की थाली मिलना मुश्किल है। अगले रविवार से आप लोग बच्चों को लेके आएं, और ये वीडियो बच्चों को जरूर सुनवाएं घर में। उनको ना सुनवाएं, जब बैठे हो बातें कर रहे हो तो लगा देना, सब सुने। जनवाणी में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, समाज शतक में, द्रव्य संग्रह में संस्कारों की बड़ी महिमा लिखी है। मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में लिखा है, तारतम्य से देवशास्त्र गुरु बिना भी सम्यक संस्कारों से हो जाता है। समाज शतक में लिखा है, जीव को भोगादि के कुसंस्कार भ्रमित कराते हैं। पशुगति के संस्कार के कारण जीव इंद्रिय संयम नहीं कर पाता है, उसे लगता है सौंप खा लो, उसे लगता ये खा लो, उसे लगता ये खा लो। वो संस्कार हैं, और मुनि बनना है, मोक्ष जाना है, बिना मुनि के मोक्ष नहीं होगा। अभी से ऐसे संस्कार डालो कि सीमा बना लो, 3 बार जिएंगे, 4 बार जीवेंगे, 5 बार जीवेंगे। 24 घंटे जीवने का, 24 घंटे खाने के संस्कार हटाओ। सम्यक दृष्टि शुद्धात्म का भाने में जब असमर्थ होता है तो भक्ति करता है, और भक्ति भी विशेष संस्कारों से मोह त्याग दीक्षा का कारण बनता है। कुछ संस्कारों के लिए हम आदर्श नाम लेंगे कि कौन कौन व्यक्ति संस्कारों से क्या बने। त्रेता युग में श्रद्धा, समर्पण और त्याग सिखलाता है। सिंहासन पर खड़ा रखकर राज्य का कार्य संभालना रामानुज भरत के द्वारा। यानी अगर भाई नहीं है तो भाई का फर्ज निभाएं, दायित्व निभाएं, लेकिन भाई की संपदा पर अपना अधिकार ना जमा लें। द्वापर युग में कार्य संभाला था। भाई भाई का हिस्सा न देने से महाभारत का फल दिखाता है। एक त्रेता युग में भाई के सिंहासन पर खड़ा रख के भाई ने फर्ज निभाया था, और द्वापर युग में भाई ने भाई को सुई के बराबर भूमि न देने के संकल्प से महाभारत दिखलाता है। एक भाई जब भाई को भाई नहीं मानता है तो भाई शत्रु के खेमे में जाके भाई के मरण का काम करता है, चाहे विभीषण हो या कर्ण। कर्ण ने भी
कौरवों के साथ मिलके पांडवों को कष्ट दिया और विभीषण ने भी राम के दल में मिलके रावण के मरण का कारण बना है। इसीलिए संस्कार ये कहते हैं कैसा भी हो भाई भाई होता है, भाई से कभी भाई का तिरस्कार नहीं करना। और आजकल बच्चों को फिजूल खर्ची के लिए धन देना, गिफ्ट देना, अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर देने को बर्थडे बनाते हैं, उन्हें केक कटवा के काटने के संस्कार देते हैं। जैनियों के नहीं कहा जाता काट लो, जैनियों के सब्जी काटने को भी सब्जी बनाना कहते हैं, फल बनाना कहते हैं। और आज के लोग केक कटवाते हैं। जब केक कटवाओगे तो एक दिन में जीभ काट लें, कोई बड़ी बात नहीं है। विचार करना चाहिए। बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदारी पालकों की होती है। आज यदि जैनत को बचाना है तो इन बातों को ध्यान देना होगा। अच्छा ये है बर्थडे में घर में पकवान बनाओ, बच्चों को जमाओ और वहाँ जाओ जहाँ अनाथ बच्चे रहते हों, उन बच्चों को कभी भोजन नहीं मिलता है, पकवान नहीं मिलते हैं, उनको जमाओ, कितनी खुशी होगी। बच्चों में संस्कार आएंगे कि मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी हमको वहाँ ले जाते थे, हमको मंदिर ले जाते थे, हमारे जन्मदिन पर मंदिर विधि कराते थे, हमारे जन्मदिन पर आहार कराते थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के जन्मदिन के दिन ही आहार मांगते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन होगा, हम उधर चौका लगाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि कैसे आहार दिया जाता है। इस संस्कार देने के तरीके हैं, जिनको पता है वे अपने अच्छे अवसरों पर आहार दान आदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर विधि कराते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बच्चों के जन्मदिन पर जाके अस्पतालों में बीमारियों को फल देते हैं। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध और द्रौपदी के व्यंग और प्रतिशोध से क्या संस्कार लेना चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए कि हमारे घर में महाभारत ना हो जाए। और केकसी ने रो रो के कहा था, बेटा हम इसलिए जिंदा हैं कि तुम्हारे मौसेरे भाई ने मेरी लंका छीन ली थी। हम चाह रहे थे मेरा बेटा होगा, उन्हें मार के लंका वापस लाएगा। जिनके माता पिता ये याद दिलाते हैं इनने मेरा पैसा खा लिया था, इनने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, इनने मेरे साथ बुरा किया था, उनके बच्चे तुम्हारे प्रतिशोध का बदला लेंगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे 2 कदम आगे खराब हो जाएंगे। अगर कोई संकट भी आया है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है, तो बच्चों को मत बताना कि तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा जी ने, हमारा ये हक छीन लिया था। क्योंकि ये बातें तो 24 घंटे में आधा घंटे की होती हैं। बालक बालिकाएं तो तुम्हारे साथ 23 घंटे रहती हैं और तुम जो रो रो के कहोगी, उन बालक के हृदय में अमिट छाप पड़ जाएगी, बदला लेने की भावना बन जाएगी। कभी वे परिवार को लेकर चल नहीं सकते। ये संस्कार विचार करने वाली बात है। और वहीं केकसी ने लोरी सुना सुना के अपने बेटे को कुंदाचारी बना दिया। और सीता ने विपरीतता में भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता कौन है। गर्भ अवस्था में जब सीता गई मुनि के आश्रम में, तो बार बार पूछा अनंग लवण ने, हमारे पिता कौन है, हमारे पिता कौन है, तुम यहां क्यों रहती हो। सीता ने कहा समय आने पर बताएंगे। अगर सीता कह देती कि तुम्हारे पिता राम हैं जिन्होंने मुझे गर्भावस्था में भेजा है यहां वन में, तो वे अनंग लवण मोक्ष नहीं जा सकते थे। हमारा इतिहास, हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमें अगर कोई हमारे ऊपर बीती है तो दिल पे पत्थर रख लेना, बच्चे में कुछ संस्कार नहीं जाने देना। और देना ही लेने का उपाय है। ये चर्चा संस्कारों की मैं समझता हूँ अगले रविवार को पूरी हो सकता हो जाए, क्योंकि छोटा मोटा विषय नहीं है, समय हो जाता है, रविवार का दिन है। जय नमस्ते। तत्वं च नंदयानंदमऊ चेयन नंद सहाऊ परम तत्व पद विंद पऊ नमियों से